हेलो एवरीवन, दिस इज ए राजकर। आज हम करेंगे इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। देखिए क्या होती है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने स्टॉक को सेफ रखने के लिए, कवर करने के लिए किसी भी नुकसान से, किसी मिसहैपनिंग से उसकी इंश्योरेंस करवाती है। नुकसान किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे फायर, फ्लड, थेफ्ट, ऐसा कुछ भी। तो हम क्या करते हैं, अपने स्टॉक की इंश्योरेंस करवा लेते हैं। सो कहता है लॉस ऑफ स्टॉक इंश्योरेंस मतलब क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट इटसेल्फ इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ स्टॉक। सो यूजली ये 1 ईयर की होती है। और जो क्लेम है वो कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि आपने पॉलिसी कम की वैल्यू की करवाई है या लॉस कम हुआ है। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं इसके निकालने के लिए। हम बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम वर्ड क्या होता है, देखिए ऐसी चीज़ जिसका इम्पैक्ट है जो बैलेंस शीट में नहीं जाना, और ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए जब कोई चीज़ बनाते हैं तो हम मेमोरेंडम वर्ड आगे यूजली लगा देते हैं। जैसे मेमोरेंडम ट्रेडिंग है, ये सिर्फ कब से बनेगा, फॉर द पीरियड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू डेट ऑफ फायर। तो सिर्फ उस अनयूजल पीरियड के लिए बनेगा जिस दिन फायर अकर हुई। क्यों? क्योंकि देखो साल की शुरुआत का हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा जी, परचेज पता होगी, खर्चे कितने वो पता होंगे, सेल उस दिन के कितनी है वो पता होगी। लेकिन दो चीज़ों की दिक्कत आएगी, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट, एक क्लोजिंग स्टॉक, दोनों ही मिसिंग है। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कुछ बेस लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम लास्ट ईयर की जीपी रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग गिवन है, परचेज खर्चे गिवन है, सेल गिवन है, और हम दोनों में से एक चीज़ चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, जीपी यहाँ पे लास्ट ईयर की लगा दें तो बैलेंसिंग क्या आ जाएगी, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। मतलब जिस दिन फायर अकर हुई तो मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा था वो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है, तो जीपी रेशो है जो रेट ऑफ जीपी अगर गिवन है क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है, आप थैंक यू बोल सकते हो क्वेश्चन को। अगर नहीं गिवन तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फार्मूला सर क्या होता है, अच्छा फार्मूला बताने की जरूरत है अभी, वही ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इन 200। ठीक है ना, वही बचपन से हम करते आ रहे हैं ये चीज़। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, जितना हमारे पास स्टॉक होगा, लिख लिया जी, माइनस सेल्वेज। अगर कुछ स्टॉक हमें बच गया है, ठीक है हमारे पास है, तो उसका कंपनी इंश्योरेंस नहीं लेगी। अगर ये हम हैंड ओवर कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी को, फिर यहाँ से लेस नहीं होएगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास है तो हम सेल्वेज लेस कर देंगे। ठीक, बाकी का हो गया वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जिस कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो अमाउंट ऑफ क्लेम हम इतना मांग रहे हैं जी। ठीक है, फिर अब ये चीज़ होती है वैल्यू सही निकालने के लिए एवरेज क्लॉज अप्लाई करते हैं। ये देखिए कब लगती है, अगर आपकी जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है वो लेस है किस चीज़ से, स्टॉक की वैल्यू से। ठीक, मैं छोटी छोटी एग्जांपल लेता हूँ। देखिए लेट्स सपोज आपके पास स्टॉक था 3 लाख का, आपने इंश्योरेंस ले रखी है 4 लाख की। ठीक है, 3 लाख का स्टॉक था, इंश्योरेंस ले रखी है 4 लाख की, और नुकसान आपका 3 लाख का हुआ है, तो आपको फुल 3 लाख का कवर मिलेगा जी। ठीक, दूसरे एग्जांपल लेते हैं। आपके पास जो स्टॉक था वो 4 लाख का था, लेकिन आपने इंश्योरेंस जो करवाई है वो सिर्फ 75%, 3 लाख की इंश्योरेंस करवाई। 4 लाख का स्टॉक था आपके पास, इंश्योरेंस आपने करवाई कितनी, 3 लाख की। अब मैं कहता हूँ कि नुकसान हुआ आपका 2,50,000 का। बताइए क्या फुल क्लेम मिलेगा, आंसर इज नो। वाई? क्योंकि आपने वैल्यू ऑफ स्टॉक से इंश्योरेंस कम ले रखी है, तो आपको सिर्फ प्रपोर्शनेट ही मिलेगा। इसलिए ये फार्मूला बनता है एवरेज क्लॉज का, कि जितनी पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, तो इतना प्रपोर्शन निकाल के उसी से हम वैल्यू स्टॉक को डिस्ट्रॉय, मतलब ये परसेंटेज ही आपको क्लेम में मिलेगी जितना नुकसान हुआ। ठीक है, तो एक सम कर लेते हैं प्रैक्टिकल इसका। देखिए 1 अप्रैल 14 को कहता है गोडाउन ऑफ एच लिमिटेड वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फ्रॉम द बुक्स ऑफ काउंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर गैदर। तो स्टॉक गिवन है जी 1 जनवरी 2013 को इतना जी, स्टॉक एज पर बैलेंस शीट 31/12/2013 को, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जी ये गिवन है। परचेज 2013 की गिवन है, ये करंट ईयर का गिवन है, मतलब फायर अकर तक परचेज। ठीक है, ये लास्ट ईयर की परचेज, ये इस करंट ईयर का। ऐसे से लास्ट ईयर की, ये करंट ईयर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर टू डेट ऑफ फायर। वैल्यू स्टॉक सैलवेज गिवन है जी। ठीक है, तो पहले क्या करें, हम लास्ट ईयर की जीपी निकाल लें क्योंकि गिवन ही है क्वेश्चन में जी हम। ठीक है, तो लास्ट ईयर की जीपी निकाल लो जी, ओपनिंग स्टॉक लिख लिया। फिर मुझे लास्ट ईयर की परचेज यहाँ पे गिवन है जी, ये भी मिल गई। लास्ट ईयर की सेल गिवन है, यस वो भी मिल गई जी। ठीक है, नेक्स्ट
जीपी रेशो गिवन है कि नहीं गिवन? नहीं गिवन अभी तो आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कहता गुड्स ऑफ विच ओरिजिनल कॉस्ट जो 3600 की थी हैड बीन वैल्यू एट 1500 ऑन 31 दिसंबर 2013। ये क्या होता है? कई बार ऐसा, लेट्स सपोज हम क्लोथ की कोई शॉप की एग्जांपल लेते हैं। कोई ऐसे सूट वगैरह होते हैं या साड़ियाँ होती हैं जो आउटडेटेड हो जाते हैं, ठीक है, फैशन नहीं रहता, आउटडेटेड होते, सेल नहीं रह पाती उनकी। तो हम क्या करते हैं, पहली बात तो हम कोशिश करेंगे ऐसे स्टॉक को अपनी बुक से राइट ऑफ करने की, और हम क्या करते हैं, सेल लगा देते हैं भी, जितने की भी सेल हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हो सकता है कल को नुकसान हो जाए, आग लग जाए उसमें, ठीक, तो वो भी ऑप्शन होगी, क्योंकि नुकसान हो गया, कम से कम जितने परसेंट हमने इंश्योरेंस करवा रखी हो वो तो क्लेम मिलेगा ही ना हमें, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो करेक्ट वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे स्टॉक की कितनी थी। जैसे हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 51120, वो लिख लिया। ऐड हमने क्या करना है, जितना राइट ऑफ किया हुआ, राइट ऑफ मतलब जितना कम करके लिखा हुआ है जी। अब देखिए 3600 की चीज थी, कितने पे वैल्यू किया, 1500, मतलब 2100 हमने क्या किया, लेस करके दिखाया, तो 2100 पहले आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पे सही वैल्यू लिखिए उसकी, ठीक हो गया। मैं ये पॉइंट दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ पे आपने लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक में कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, जितनी अमाउंट आप राइट ऑफ कर चुके हो। ये लाइन पढ़नी बहुत जरूरी है आपके लिए, सीधा नहीं लिख देना। 3600 ओरिजिनल कॉस्ट की हमने लिखी हुई है 15, दैट मीन्स 2100 हमने राइट ऑफ कर चुके हैं, तो राइट ऑफ को पहले ऐड कर दिया हमने, ठीक हो गया जी। यहाँ से बच्चे जीपी है जो बैलेंसिंग फिगर आ गया, और आपने क्या निकाल ली, जीपी रेशो। जीपी रेशो वही ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक हो गया सभी को। अब आगे पढ़ लेते हैं पहले। दिस वर सोल्ड इन मार्च, मतलब जो करंट ईयर है उसमें सेल की, एक्सेप्ट दिस ट्रांजेक्शन रेट ऑफ जीपी हैज रिमेन कांस्टेंट, कहता है जी सेम ही रहेगा। अच्छा 31/3/14 को गुड्स ऐसी 15,000 हैड बीन रिसीव्ड बाय गोडाउन कीपर बट हैड नॉट बीन एंटर्ड इन परचेज काउंट। देखो कहता है जी 15,000 की ना गुड्स रिसीव हो चुकी हैं, लेकिन एंटर नहीं की, हमने एंट्री नहीं डाली, लेकिन गुड्स तो आ चुकी हैं ना आपकी, गुड्स तो आपने परचेज किए हैं जो आ चुकी है ना, तो आप क्या करोगे, करंट ईयर की परचेज में प्लस करोगे। लेकिन सबसे पहले क्या आप करना है हमने, तो ऐसा स्टॉक जो कि आउटडेटेड हो चुका था उसकी ओरिजिनल कॉस्ट हमने क्या कर देनी है, लेस कर देनी है। ये देखिए 53220 था, मैंने यहाँ पे टोटल में लिख दिया। इसमें से जो सही चीज़ है उसको नॉर्मल बोलूँगा, जो आउटडेटेड हो चुकी है उसको आप अब नॉर्मल लिख दीजिए, ठीक है। कौन सी वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट 53220, उसमें से 3600 पहले आपने लेस करना है, फिर आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी नॉर्मल आइटम। ये क्लियर हो गया बच्चे, गलत नहीं करना है, कई बच्चे इसमें से लेस कर देते हैं, इसमें नहीं करना। टोटल वैल्यू जितनी राइट ऑफ थी पहले वो ऐड कर दी, टोटल आ गया, इसमें से अब नॉर्मल की क्या करनी है, ओरिजिनल कॉस्ट लेस कर देनी है, ये बैलेंसिंग आ गया, ठीक। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आप आउटडेटेड चीज़ को और खरीदोगे, नो। क्या आप आउटडेटेड चीज़ को सेल करने की कोशिश की, मैंने पहले बताया, यस हम कोशिश करते हैं जितनी ज़्यादा सेल हो सके, ठीक। देखिए इस साल की हमें परचेजेस कितनी गिवन है, ये गिवन 75,000, और 15,000 की कह रहा था हमें और रिसीव हो गया, तो 75 में 15,000 ऐड कर देंगे, 90,000 आ गया, ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, इस साल की सेल कितनी है, 95,500, साल में जो बोल रहा हूँ अब नॉर्मल पीरियड को बोल रहा हूँ, जो 1 जनवरी से लेके डेट ऑफ फायर तक के, ठीक। सेल हुई है टोटल 91,500, और उसने क्या बोला था, कहता गुड्स जो कि 3600 ओरिजिनली थी, मैंने 1500 वैल्यू किया है, दीज वर सोल्ड इन मार्च फॉर 2700। मतलब अब बताइए जो 91,500 सेल है, क्या इसमें ये 2700 इंक्लूड है, यस और नो, यस इट इज़ इंक्लूडेड, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो हम कोशिश करेगा दुकानदार के इसको सामान को सेल कर दें जितना हो सके, ठीक है। उसने तो देखो बुक्स में कितना दिखाया हुआ था, 1500 का दिखाया था, लेकिन तब भी 2700 में सेल हो गया, ठीक है। तो 2700 आपने सेल दिखा दिया अब नॉर्मल का, टोटल सेल माइनस अब नॉर्मल सेल दिस, ऐसे हमने ये निकाला था, टोटल माइनस अब नॉर्मल दिस, ऐसे टोटल माइनस अब नॉर्मल दिस। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। 3600 ओरिजिनल कॉस्ट थी, 2700 में सेल कर दिया, तो 900 क्या हो गया, ग्रॉस लॉस, मैंने अब नॉर्मल लिख दिया, ठीक। अब आ जाइए नॉर्मल। नॉर्मल आपकी सेल कितनी हुई, 88800, इसके ऊपर क्या करेंगे, जीपी रेशो लगा देंगे जो आपने पहले निकाला 30%, तो 88800 मल्टीप्लाई 30%, ये आपके पास आ गया जी, ठीक। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, बैलेंसिंग फिगर, दैट बिकम्स 7746।